रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों में सरगोशियां कर रही थीं और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैनब एक पुरानी लाइब्रेरी में अकेली बैठी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रही थी कि अचानक एक जर्जर किताब उसके हाथ लगी। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, दास्तान ए चुड़ैल। ये कैसी किताब है? जैनब ने हैरत से सोचा और पहला पन्ना पलट दिया। जो भी इस कहानी को पूरा पढ़ेगा वह इस कहानी का हिस्सा बन जाएगा। यह वाक्य पढ़कर जैनब के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। कहानी में एक चुड़ैल का जिक्र था जो कई साल पहले एक गांव में रहती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उस पर मोहित हो जाता, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और गांव वाले उसे मनहूस समझते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उस पर जादूगरी का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक बद्दुआ दी, मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जो भी इसे पढ़ेगा मैं उसके पास आ जाऊंगी। जैनब ने जैसे ही यह वाक्य पढ़ा, लाइब्रेरी की रोशनियां हल्की हल्की झपकने लगीं। बाहर तेज आंधी चलने लगी और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह स्थिर हो गई। जैनब, कोई धीमे स्वर में बुदबुदा रहा था। वह घबराकर पलटी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, काले लिबास में लिपटी हुई। उसकी आंखें सुर्ख और चमक रही थीं। तुमने मेरी कहानी पढ़ ली। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। जैनब चीखने ही वाली थी कि किताब से एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल चीख मारकर गायब हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। जैनब के हाथों में अब वह किताब नहीं थी। क्या यह सब हकीकत थी या सिर्फ एक सपना? लेकिन जब वह लाइब्रेरी से बाहर निकली तो दरवाजे के बाहर दीवार पर वही सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह इस कहानी का हिस्सा बन जाएगा। मैंने